इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल से जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। और ये रूल ऐसा है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दोनों केस में लगता है। तो मैंने इसको अपने तरीके ख़ास अंदाज में विशेष लिखा है, अ वेरी स्पेशल रूल एप्लीकेबल फॉर बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ये बहुत ख़ास बात है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों में लगता है। और ये रूल कहीं आपको मिलने वाला भी नहीं है, कहीं छुपा उपा किसी फॉर्म में, मगर खुल के ऐसे नहीं मिलेगा। वो रूल ये है कि कंपाउंड्स हैविंग OH ग्रुप, या ग्रुप्स भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, आर एसिडिक इन नेचर। Remember that I am talking about OH group and not about OH minus ion. Don't confuse with OH minus ion. OH माइनस आयन आपको नहीं लेना है, OH ग्रुप लेना है। जहाँ ग्रुप होगा वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होगा, तो वो आपके एसिडिक होते हैं। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए, मैं पहले आपको ऑर्गेनिक दिखाता हूँ फटाफट। ये देखिए आपका एल्कोहल है, इसमें देखिए आपको OH ग्रुप दिख रहा है, RCOOH। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें भी आपको OH ग्रुप दिख रहा है। सल्फोनिक एसिड RSO3H, इसमें भी आपको OH ग्रुप दिख रहा है। ये देखिए मैंने आपको ऑर्गेनिक बनाए, अब मैं आपको इनऑर्गेनिक में लेता हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड, आपको स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए, बिना स्ट्रक्चर की केमिस्ट्री पढ़ना बेकार है। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, जैसे आप नाइट्रिक एसिड ले लीजिए, ध्यान से देखते चलिएगा। OH ग्रुप आपको देखना है। आपने नाइट्रिक एसिड ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, ठीक है। सल्फ्यूरस एसिड ले लीजिए, जहाँ भी आपको OH ग्रुप दिखेगा वहाँ पे आपको एक और ले लेता हूँ ताकि ये बोर्ड पूरा भर जाए और आपको दिखने लगे ढेरों कंपाउंड्स जो आप जान ही नहीं पाते हो कि एसिडिक कैरेक्टर है। अब जिनके नाम में एसिड लगा है वो तो आप समझ जाओगे। देखो, यहाँ एसिड लगा, यहाँ एसिड लगा, यहाँ एसिड, यहाँ एसिड, यहाँ एसिड, यहाँ एसिड। लेकिन जैसे अल्कोहल है, इसमें एसिड नहीं लगा है, फिर भी एसिड है। और इसमें आपको एक ख़ास बात पे गौर करना है, कॉमन बात वो ये है कि इनमें OH ग्रुप होता है सब में। O से जुड़ा हुआ H जो होता है वो एसिडिक होता है, O से अटैच जो H होता है वो, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी डिफरेंस होता है, तो वो वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है। अब इसको ये छोटी सी बात याद रखिएगा मेरी, O से अटैच जो H होता है ना वो होता है एसिडिक। मैं बहुत तेज़ी से आपको OH ग्रुप मेंशन करवाता हूँ। देखिए, जहाँ भी OH ग्रुप होगा वो आपका एसिड होगा। देखिए यहाँ दो OH ग्रुप है, जहाँ पे O से जुड़ा हुआ H है, O से अटैच्ड H है, वो एसिडिक है। ये आपको बात को गांठ बांध लेनी है कि अगर ऑक्सीजन से, इफ़ देयर इज एनी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच विद ऑक्सीजन, देन द कंपाउंड हैज एसिडिक कैरेक्टर। एंड देयर आर so many examples of organic compound and some inorganic compounds as well.
अब देखिए हम लोग आते हैं, कुछ मैंने कंपाउंड बोर्ड पर लिखे हुए हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। दोस्तों मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु, और जो ये मैं आपको टॉपिक लेके आया हूँ ये क्लास 12th CBSE बोर्ड, ISC बोर्ड और सारे रीजनल बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, NCERT बेस्ड भी है। इसके अलावा BSc सेकेंड ईयर क्लास CSJM कानपुर यूनिवर्सिटी, उनके भी मतलब के लिए ये टॉपिक है। ध्यान से समझिएगा, बहुत सारी बातें बताई हैं मैंने आपको। तो ये लिखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। एसिड का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये मैंने देखो पहले लिखा है फिनॉल, ये है फिनॉल। फिनॉल के बाद देखो लिखा है मिथेनॉल या मिथाइल एल्कोहल। ये आप इसका एक एक्सेप्शन मान के चलिए, इसका अच्छा कोई रीज़न अवेलेबल नहीं है। वैसे फिनॉल के बाद वाटर, वाटर के बाद एल्कोहल, यानी एल्कोहल से जो ताकतवर एसिड है वो वाटर है। और मैं पिछला जो मैंने अभी बोर्ड पे भर के दिखाया था उसमें मैं वाटर को लेना भूल गया था। वाटर में भी तो OH होता है, तो ये भी एसिड है क्योंकि इसमें भी OH ग्रुप है। देखो वाटर से वो है, तो इसको आप सिर्फ एक्सेप्शन मान लीजिए, बाकी सारे अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग वाटर होता है एसिड। और एसिड का मतलब आप H+ आयन देते हैं, ठीक है, और H+ आयन देने के बाद अब कैसे हम जानें इनको, कैसे हम बताएं कि भाई ये सबसे ताकतवर, इसको कैसे प्रूव करें। देखो ये मैंने इसके लिए आपके लिए रूल बता दिया है, इस रूल को आप याद करिए। एसिडिक कैरेक्टर और एसिड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। जो भी एसिड होता है ना आपका, देखिए ये आपका ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से जैसे आपने कोई ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड लिया तो वो टूटेगा तो एक H+ आयन देगा और एक देगा इसका कॉन्जुगेट बेस, इसी वाले एसिड का कॉन्जुगेट बेस देगा। ठीक है, जैसे मान लो हमने Ha ले लिया एसिड, तो हमने H+ किया और A-, तो A- इज conjugate base of एसिड Ha। देख लेता हूँ कि नीचे आउट ऑफ फ्रेम तो नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी नहीं हो रहा है। अब दोस्तों मैं धीमे धीमे अपने काम पे वापस लौट रहा हूँ। ये इस 2020 का लास्ट वीडियो है मेरा, ठीक है। अब देखो किस दिन मैं इसको पब्लिश करता हूँ, मुझे टाइम लगता है थोड़ा, आप लोग जानते हो कि मेरे सामने क्या दिक्कत है, मैं क्यों ग्लव इसमें पहन के आता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब आपको ये मैंने बात बताई, अब आपको देखिए इस पॉइंट को लगाना है, तो चलिए हम इनको आयंस में तोड़ते हैं। तब देखिए O से जुड़ा हुआ H है ना, तो वो ऐसे जाएगा, मतलब ये बॉन्ड टूटेगा, सॉरी उल्टा बन गया, O के साथ जुड़ा हुआ H है, तो जो आपका बॉन्ड है, जो आपका ये बॉन्ड है ये इधर की तरफ आएगा, तो H पे प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा। देखो H+ बना, और ये जो आप देख रहे हो ना O-, ये बना इसका, ये अगर एसिड है, ये अगर एसिड है तो ये है उसका कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, और इसका नाम है फिनॉक्साइड आयन। फिर मैं देखता हूँ कहीं फ्रेम से कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा है। अब आप लोग को पढ़ने को अच्छे से ना मिले तो फ़ायदा क्या है।
और भैया सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दिया करो, है अच्छी बात है। कमेंट किया करो, कोई दिक्कत हो तो लाइक किया करो, शेयर किया करो। लाइक तो आप अभी कर सकते हो, ऐसा मैंने क्या बुरा पढ़ा दिया। अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, ये इधर टूटेगा, इधर आएगा तो क्या बनेगा H+ और ये बनेगा RO-। ये अल्कोहल है, एसिड, ये कॉन्जुगेट बेस है, ये मैं लिख चुका हूँ। H+ के बाद जो बचेगा वो कॉन्जुगेट बेस होगा, इसको हम कहेंगे एल्कोक्साइड आयन। अब इस पे आ जाओ, अब इस पे क्या होगा, ये भैया देखो कोई भी कैसे भी तोड़ दो, है ना, ऐसे तोड़ दो तो ये H+ बनेगा और ये OH- बनेगा। ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन है। अब इन तीनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है, उसके बेसिस पर ये आपका खेल तय होगा। ठीक है ना, इसकी स्टेबिलिटी जिसकी ज़्यादा होगी, इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी है, फिर ये है, इसके बाद ये है, फिर ये है। ठीक है, अगर मैं आपको अब दिखा दूँ, अगर मैं अब आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड दिखा दूँ तो वो ये होगी, पहले आपका आएगा फिनॉक्साइड आयन, उसके बाद आपका आएगा OH-, उसके बाद आपका आएगा OR, लिख सकते हैं OR-। ये सबसे कम स्टेबल, लीस्ट स्टेबल है। तो पहले हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, किसको कंपेयर करते हैं, इधर मैं साफ कर देता हूँ। देखिए ध्यान से कि जो एक आपका OH- है और एक आपका OR- है। OR- के पास R हैज़ +I इफेक्ट प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। I का मतलब होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जिस ग्रुप में होता है वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन रिपेल करने की टेंडेंसी होती है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है खिसक के O के पास आ जाएंगे, O के माइनस चार्ज को कमज़ोर करेंगे। देखो चार्ज किसी भी पार्टिकल पर आ गया, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो स्टेबिलिटी को कम करता है। और कोई चीज़ न्यूट्रल होने लगेगी तो स्टेबल होने लगेगी। न्यूट्रल स्टेबल, चार्ज अनस्टेबल, तो ये नेगेटिव अनस्टेबल इसको बना रहा है। लेकिन R जो होता है +I इफेक्ट लगाता है, तो R इसको क्या करता है, R इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देता है। तो क्या होता है, नेगेटिव कैरेक्टर ऑन ऑक्सीजन इज इन्हेंस्ड बाई एल्काइल ग्रुप। उसको वो इन्हेंस कर देता है, बढ़ा देता है। सो जो OR- है, एल्कोक्साइड आयन है, इज लेस स्टेबल देन OH-, क्योंकि OH- में आप देखो O से जुड़ा हुआ है H, तो आपको ध्यान रखना है H है नो इफेक्ट, इसमें ना तो
प्लस इफेक्ट है, प्लस आई न माइनस आई। प्लस आई का मतलब है इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना, माइनस आई का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। तो आप इसमें देख चुके हो कि इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ओ के पास आ रहे हैं और इसकी वजह से ये नेगेटिव आपका हो जा रहा है, ये नेगेटिव और ज़्यादा हो जा रहा है। इसका नेगेटिव अगर -1 है तो ये -1 में कुछ ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़ीरो का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन थोड़े से खिसक आए हैं, शिफ्ट हो गए ओ की तरफ, और उससे ऑक्सीजन जो हो गया वो पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा नेगेटिव हो गया। अगर ये -1 है तो ये -1 पॉइंट समथिंग है, तो इन दोनों में ये ज़्यादा नेगेटिव है। जो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा वो अनस्टेबल होगा। तो देखिए अब आपका वाटर इज़ मोर एसिडिक देन एल्कोहल, ये बात क्लियर हो गई। CH3OH मैंने बताया ये आपका एक एक्सेप्शनल केस है। अब हमको फिनॉल को लेके चलना है। अब देखिए मैं आया लास्ट में फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी लेके, कि मैंने आपको दिखाया अभी 2 का केस। अब सबसे ज़्यादा फिनॉल एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि उसका जो कॉन्जुगेट बेस है फिनॉक्साइड आयन वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। स्टेबल होने का कारण है ये नेगेटिव चार्ज इसकी नेक्स्ट पोजीशन पर पाई बॉन्ड है। इस पाई के बाद ये बेंजीन रिंग है, ये पूरी स्टेबलाइज्ड होती पाई, फिर एक बॉन्ड छोड़ के फिर अगला पाई, फिर एक बॉन्ड छोड़ के फिर पाई, फिर उसको छोड़ के फिर पाई। तो पाई के अगर एक सिंगल बॉन्ड डबल के बाद सिंगल फिर डबल आए तो ये दोनों डबल बॉन्ड के जो पाई बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में होते हैं। कॉन्जुगेशन का एक वीडियो स्पेशल ऑक्टेट है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक शेयर कर दूंगा, ज़रूर पढ़िएगा। कहीं नहीं मिलेगा, आप क्लास 11 से उसको लगाना शुरू करिए, जब तक पढ़ाई केमिस्ट्री की चलती रहेगी वो लगता रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसके आपको मैं बताता हूँ कि जो नेगेटिव चार्ज है इसका नेगेटिव चार्ज पूरी रिंग में घूम जाता है, इसलिए नेगेटिव चार्ज एकदम कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए फिनॉक्साइड आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इसलिए फिनॉल जितने मैंने एग्जाम्पल लिए थे उसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक है। देखिए पहले ये जो माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पेयर होता है, ठीक है, ये इधर आएगा ये इधर आएगा, ठीक है। इससे क्या होगा इसका असर, देखिए यहाँ डबल बॉन्ड होगा, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला है तो इसलिए इसका माइनस ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे ये आया यहाँ से गया तो बीच पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर ये आया है इस पे माइनस दिखेगा आपको। अब देखिए माइनस की नेक्स्ट पोजीशन पर फिर पाई बॉन्ड है, ये इधर आएगा ये इधर आएगा। क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है माइनस चार्ज की वजह से वहाँ पर देखो ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, देखो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड एक बॉन्ड टूट के माइनस चार्ज या 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, ठीक है। फिर माइनस की नेक्स्ट पोजीशन पे पाई, आप वो वीडियो ज़रूर पढ़िएगा तब आपको खेल समझ में आएगा। तो ये इधर आया ये इधर गया, और एक मैं शेयर कर दूंगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें, ठीक है। तो इसका क्या असर हुआ, ये तो यही है ये तो यही है, यहाँ चेंज हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड आया यहाँ माइनस आया, और फाइनली ये इधर आया और ये इधर गया। तो क्या हुआ, यहाँ वाला तो था ही, एक बॉन्ड यहाँ आ गया, ये सिंगल है और ये O माइनस बन गया, ठीक है। तो इसको मैं ये हटा दे रहा हूँ, इसीलिए वो पे माइनस मैंने आपको दिखा दिया। देखो इस तरीके से ये बना, ये आपके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। गौर से देखिए, माइनस यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। रेजोनेटिंग का मतलब होता है जो रियल आयन होगा, जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, उसमें सबको हर चीज़ को दिखाना है। तो आप देख सकते हो कि माइनस चार्ज पूरी रिंग में घूमा है, पाई बॉन्ड जो है माइनस चार्ज पूरी रिंग में घूमा है। डेल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से बना है।
वैसे रेजोनेंस हाइब्रिड का कोई मतलब मेरे हिसाब से कोई ख़ास रोल नहीं है यहाँ पर, तो मैं आपको अननेसेसरी परेशान नहीं करूँगा, इसको आप हटा दीजिए। आप खुद देखिए कि ये माइनस है, यहाँ से यहाँ आया, ये पूरे रिंग में घूम गया, चार्ज कहीं पर अगर डिस्पर्शन हो गया, घूम गया, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हुआ और इसी की वजह से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है जितने भी मैंने केस लिए थे। ठीक है, बैक में जाके पीछे जाके देखिए शुरुआत कहाँ से की है, पूरा वीडियो आखिरी तक देखिए। जय हिंद।